हिमालयाज के माउंटेन्स में जहां स्नो चमक रहा होता है सन की लाइट में, वहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था सोनम वांगचुक। आज दुनिया उसे जानती है एज अ ग्रेट इनोवेटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, लेकिन रीसेंट इवेंट्स ने उसे एक अलग लाइट में दिखाया है, एज समवन जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये डेंजरस है, कुछ कहते हैं ये जरूरी है। जो आदमी आज राजस्थान की जेल में बैठकर है, उसकी सच्ची स्टोरी समझने के लिए हमें शुरू से जाना होगा, उसके बचपन से, जो बिल्कुल इजी नहीं था। सोनम पैदा हुआ था 1966 में लेह लद्दाख में, एक जगह जो इतनी दूर थी कि मॉडर्न रोड्स भी वहां नहीं पहुंची थी। घर में फैमिली लद्दाखी लैंग्वेज में बात करती थी, लेकिन जब वो स्कूल गया तो लाइफ ने उसे पहला बड़ा धक्का दिया। टीचर्स सिर्फ उर्दू में पढ़ाते थे, एक लैंग्वेज जो उसे समझ ही नहीं आती थी। सोचो, एक छोटा सा बच्चा स्कूल गया स्टडी करने, लेकिन हर रोज पनिशमेंट मिल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। सालों तक सोनम डर कर बैठता था क्लासरूम में, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता था, कोई जवाब नहीं दे सकता था, रोज ह्यूमिलिएशन फेस करता था। उसकी फॉर्मल एजुकेशन फेल हो गई शुरू होने से पहले ही, लेकिन इसी साइलेंस में उसके अंदर स्ट्रेंथ के बीज ग्रो हो रहे थे। स्कूल में पेस नहीं रख पाया तो 9 इयर्स की एज में घर छोड़कर श्रीनगर चला गया, बाद में दिल्ली। अकेला, कम पैसे के साथ स्ट्रगल करता रहा, लेकिन ऑब्जर्व भी करता रहा। सिटी के बच्चे देखे, इतने कॉन्फिडेंट, लैंग्वेजेस में फ्लुएंट, और वो सोचता था क्यों माउंटेन्स के बच्चे बिहाइंड रह जाते हैं, क्यों एजुकेशन क्यूरियोसिटी को पनिश करती है इंस्टेड ऑफ नर्चरिंग। ये क्वेश्चंस उसे कभी नहीं छोड़े, और एक दिन उसने डिसाइड किया वो सिर्फ इन क्वेश्चंस के साथ नहीं जिएगा, वो इनके आंसर्स ढूंढेगा। 1980s में जब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके लद्दाख वापस आया, वो डिफरेंट था। वो सिटी में कंफर्टेबल जॉब कर सकता था, लेकिन उसने चूज किया वापस आना, इस आइस और स्टोन के डेजर्ट में, जहां विंटर्स में सब कुछ फ्रीज हो जाता है और समर्स ब्लिंक में निकल जाते हैं। उसने विलेजेस देखे जहां बच्चे स्कूल छोड़ देते थे क्योंकि सिस्टम उन्हें एलिनेट करता था। फार्मर्स देखे जो पानी की शॉर्टेज से स्ट्रगल कर रहे थे, एक ऐसी जगह में जहां ग्लेशियर्स से सराउंडेड है। अपने बचपन का पेन पूरी जनरेशन में रिफ्लेक्ट होते देखा, और उसने कहा इनफ। 1988 में अपने फ्रेंड्स के साथ उसने SECMOL बनाया, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, ये था रिबेलियन अगेंस्ट आउटडेटेड टीचिंग। SECMOL में वो स्टूडेंट्स वेलकम किए गए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में फेल हो चुके थे। यहां वो मेमोराइजिंग नहीं करते थे, रियल में डूइंग करते थे, सोलर एनर्जी से, फार्मिंग से, इनोवेशन से। जो बच्चे कभी फेलियर्स कॉल किए गए थे, वो सोलर हीटेड हाउसेस बनाते थे, वाटर सिस्टम्स डिजाइन करते थे, स्कूल डेमोक्रेटिकली रन करते थे। उनमें से कुछ लद्दाख के लीडर्स बने। वांगचुक को मिल गया था अपनी लाइफ का रियल पर्पस, एजुकेशन को हील करना इमेजिनेशन के थ्रू। लेकिन लाइफ में और टेस्ट्स वेट कर रहे थे। लद्दाख के मेल्टिंग ग्लेशियर्स एक क्राइसिस बन गए। पानी जो विलेजेस सस्टेन करता था, अब हर समर जल्दी वैनिश हो जाता था। फार्मर्स हेल्पलेस हो जाते थे सोइंग सीजन में। बहुत लोगों के लिए सिर्फ क्लाइमेट चेंज था, डिस्टेंट हेडलाइंस में, लेकिन सोनम के लिए ये इमीडिएट, पर्सनल और अनडिनाएबल था। उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ईयर्स की ट्रायल के बाद उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट किया, आइस स्टूपा। समझो एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर, मशीन से नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल से। पानी हायर एल्टीट्यूड से विंटर में पाइप किया जाता, फ्रीजिंग एयर में स्प्रे किया जाता, आइस के कोनिकल टावर्स बन जाते। ये स्टूपाज विंटर का पानी स्टोर करते, समर में स्लो ट्रिकल्स में रिलीज करते, एग्जैक्टली जब फार्मर्स को जरूरी होता। दुनिया एस्टॉनिश्ड रह गई। जो आदमी कभी फेलियर कॉल हुआ था, उसने नेचर को बेंड कर दिया, फोर्स से नहीं, हार्मनी से। रिकॉग्निशन आने लगी, अवार्ड्स, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, एडमिरेशन। कुछ लोगों ने उसे 3 इडियट्स के कैरेक्टर रांचो का रियल लाइफ इंस्पिरेशन भी माना, लेकिन हर एक्कलेड के बिहाइंड वो ग्राउंडेड रहा, अपने लोगों के पास वापस आता रहा। रीसेंट ईयर्स में उसका जर्नी फ्यूचरिस्टिक और पॉलिटिकल दोनों बन गया। उसका ड्रीम है लद्दाख में ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी, कोई रोट लर्निंग का कैंपस नहीं, सस्टेनेबिलिटी का लिविंग लेबोरेटरी, जहां पर वर्ल्ड भर के स्टूडेंट्स सीख सकें सर्वाइव करना, क्रिएट करना और इनोवेट करना टफेस्ट कंडीशंस में। लेकिन ये ड्रीम इजी नहीं है। लैंड, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस उसके पाथ को एंटैंगल कर रहे हैं। और फिर आया 2029, वो साल जो सब कुछ चेंज कर गया, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना के डायरेक्ट सेंट्रल रूल के अंडर लाया गया। इनिशियली बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया,
लेकिन मंथ से ईयर्स बन गए, डेवलपमेंट का प्रॉमिस हॉलो फील होने लगा। लद्दाख के लोग, बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों, अपनी ही लैंड में आउटसाइडर्स की तरफ फील करने लगे। कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं, गवर्नेंस में कोई से नहीं, ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। वांगचुक की आवाज लाउडर होती गई। वो डिमांड करने लगा स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, फ्रिजाइल इकोलॉजी के लिए सेफगार्ड्स। उसके हंगर स्ट्राइक्स रेजिस्टेंस के सिंबल बन गए। स्पीचेस में थाउजेंड्स लोग आते थे। जो क्वाइट इनोवेटर था वो मूवमेंट का फेस बन गया था। लास्ट ईयर सितंबर 2024 में उसने दिल्ली चलो मार्च लीड किया। 150+ वॉलंटियर्स के साथ लेह से दिल्ली तक वॉक किया, क्लाइमेट चेंज हाईलाइट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन डिमांड करने के लिए। जब वो कैपिटल पहुंचे, उन्हें 36 आवर्स डिटेन किया गया। नेशन वाइड आउटरीच हुआ, लेकिन वांगचुक परसिस्ट करता रहा। और फिर आया सितंबर 2025, वो मंथ जो उसकी स्टोरी फॉरएवर चेंज कर देगा। सितंबर 10 को वांगचुक ने एक और हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, लेह में सेम ओल्ड प्रोमिसेस डिमांड करते हुए। स्टेटहुड, 6th शेड्यूल इंक्लूजन, लद्दाख के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। 2 वीक्स तक फास्ट किया। लद्दाख में टेंशन पैल्पेबल हो गया। सितंबर 24 को सब कुछ एक्सप्लोड हो गया। जो पीसफुल प्रोटेस्ट था यंग पीपल का, लद्दाख का सो कॉल्ड जेन जी, वो वायलेंट टर्न हो गया लेह में। बिल्डिंग सेट ऑन फायर कर दी गई, लोकल बीजेपी ऑफिस बर्न कर दिया, पुलिस व्हीकल्स अटैक किए। जब स्मोक क्लियर हुआ तो 3 यंग प्रोटेस्टर्स डेड थे। पुलिस शूटिंग में, जो कहते हैं वो सेल्फ डिफेंस था, 80+ और इंजर्ड हुए। गवर्नमेंट स्विफ्ट थी ब्लेम करने में। होम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट्स में वांगचुक को अक्यूज किया वायलेंस इंसाइट करने का, प्रोवोकेटिव स्पीचेस के थ्रू, जो अरब स्प्रिंग, जेनजी प्रोटेस्ट्स नेपाल और बांग्लादेश में रेफरेंस करते थे। कहते हैं उसके वर्ड्स ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस को डेडली राइट्स में टर्न कर दिया। वांगचुक ने इमीडिएटली पीस के लिए कॉल किया, हंगर स्ट्राइक एंड किया और प्रोटेस्टर्स से अर्ज किया वायलेंस स्टॉप करने के लिए, कहते हुए कि ये कॉज को डैमेज कर रहा है। लेकिन लेट हो गया था, नैरेटिव सेट हो गया था। सितंबर 25 को एक्स फिर से गिरा। गवर्नमेंट ने SCCMOL का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उसके बिलव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज साइट करते हुए और एलेज करते हुए कि फॉरेन फंड्स मिसयूज हुए हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन थाउजेंड्स यंग लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर चुका था, सडनली सस्पेक्ट ब्रांड बन गया। और फिर सितंबर 26 को द फाइनल ब्लो। आवर्स बिफोर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने वाला था, लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। NSA अलाउज डिटेंशन अप टू 12 months विदाउट ट्रायल, विदाउट बेल। उसे इमीडिएटली फ्लाई कर दिया जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान में, उसके बिलव्ड माउंटेन से हंड्रेड्स माइल्स दूर। लेकिन स्टोरी और भी डार्कर टर्न ले लिए। लद्दाख पुलिस चीफ ने एक्सप्लोजिव एलिगेशंस किए कि वांगचुक के पाकिस्तान लिंक्स हैं, कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव अरेस्ट हुआ था जो उससे कनेक्टेड था, कि उसके पाकिस्तान विजिट्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस क्वेश्चन मार्क्स रेज करते हैं। जो आदमी लाइफ भर ब्रिजेस बिल्ड करता रहा, उसे अब अक्यूज किया जा रहा है डेंजरस कनेक्शंस बिल्ड करने का, एनिमी बॉर्डर्स अक्रॉस। आज जब मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूं, सोनम वांगचुक जोधपुर जेल के सॉलिटरी सेल में बैठा है, कांस्टेंट CCTV सर्वेलेंस के अंडर। सेम प्रिजन जहां कभी बॉलीवुड स्टार्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन थे, अब हाउस कर रहा है एक आदमी को जिसका क्राइम सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ये था कि वो अपने लोगों के लिए डिग्निटी डिमांड कर रहा था। इंटरनेट सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड है लेह में। कर्फ्यू अभी भी ग्रिप कर रहा है सिटी को। जो माउंटेन्स कभी SCCMOL के बच्चों के लाफ्टर से एको करते थे, अब साइलेंट है सिक्योरिटी फोर्सेज और पॉलिटिकल टेंशन के वेट के अंडर। क्या यह है सोनम वांगचुक की स्टोरी का एंड? एक इनोवेटर का ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट में? या ये एक और चैप्टर है लॉन्ग स्ट्रगल का उन लोगों का जो साइलेंट रहने से रिफ्यूज करते हैं? क्रिटिक्स उसे डेंजरस एजिटेटर कहते हैं, जिसने लाइंस क्रॉस कर लिया, जिसके वर्ड से डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ। सपोर्टर्स एक पीसफुल एक्टिविस्ट देखते हैं जो परसिक्यूट हो रहा है ट्रूथ टू पावर बोलने के लिए, फैब्रिकेटेड चार्जेस के साथ फ्रेम हो रहा है एक मूवमेंट को साइलेंस करने के लिए जो स्टेटस को के लिए थ्रेट है। ट्रूथ शायद कहीं बीच में है हिमालयन सन की हार्श लाइट में, कॉम्प्लेक्स, अनकंफर्टेबल, सिंपल आंसर्स रिफ्यूज करता हुआ। जो अनडिनाइबल है वो ये कि जो बच्चा कभी क्लासरूम में साइलेंट बैठता था, ह्यूमिलिएटेड और इग्नोर्ड, वो ग्रो अप होकर एक ऐसी आवाज बना जो पावर को डेंजरस लगी इग्नोर करने के लिए। कोल्ड डेजर्ट में जहां वो पैदा हुआ, आइस स्टूपास अभी भी खड़े हैं, ह्यूमन इंजीन्यूटी और होप के मॉन्यूमेंट्स। वो कंटिन्यू करते हैं मेल्ट और फ्लो होना, पानी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को जो अभी भी बिलीव करते हैं उस आदमी में जो उन्हें क्रिएट किया। सोनम वांगचुक वापस उन्हें देख पाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स पे नहीं, बल्कि इस बात पे कि एक डेमोक्रेसी डिसेंट और डिसलॉयल्टी के बीच डिस्टिंग्विश कर सकती है, कॉन्शियंस की आवाज और सेडिशन की विस्पर के बीच।
ये सिर्फ सोनम वांगचुक की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कि क्या होता है जब इनोवेशन पॉलिटिक्स से मीट करती है, जब लोकल वॉइसेस नेशनल नैरेटिव्स को चैलेंज करती हैं, जब माउंटेन्स खुद जस्टिस के लिए क्राई आउट करते लगते हैं। एक आदमी की स्टोरी जिसने हमें सिखाया कि समटाइम्स वर्ल्ड चेंज करने के लिए क्लासरूम की जरूरत नहीं, बस करेज की जरूरत होती है। और समटाइम्स करेज कम्स विद अ प्राइस जो इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को पे करना पड़ता है।